सो वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आप सबके मन में एक डाउट रहता होगा जब आपका रिजल्ट आता है। अब आपका रिजल्ट आता है तो उसके अंदर कुछ रिमार्क्स दिए हुए रहते हैं। अब उन रिमार्क्स का अपन को पता नहीं चलता, तो उसी कंफ्यूजन को आज अपन क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्योंकि अपन क्या है, अपना रिजल्ट आ गया, उसमें कुछ भी आ जाता है तो अपन भाई सबको फोन करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इससे अच्छा है कि आपको सबसे पहले पता चल जाए कि रिजल्ट देखते ही आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या आया, उन रिमार्क्स का क्या मतलब है। तो देखिए, रिमार्क्स की अपन बात करें एग्जाम रिजल्ट के अंदर, यदि आपके पेपर के अंदर यदि किसी भी सब्जेक्ट के आगे कहीं भी मान लीजिए आपको जी वर्ड देखने को मिल जाए, तो जी वर्ड का मतलब यहां पे होगा कि आप भाई ग्रेस के द्वारा क्या हुए हैं, पास हुए हैं। मतलब आप क्या है, बाई ग्रेस क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसके अलावा यदि आपको पी देखने को मिल जाए, तो पी मतलब क्या होता है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर ईयर में क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो आपको पी का मतलब पता चल जाएगा कि आप पास है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब फिर आ जाता है, कहीं आपको ए देखने को मिल जाएगा। तो ए का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई पेपर नहीं दिया है, उस पेपर में आप क्या थे, अब्सेंट थे, तो उसके आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिल जाएगा। डबल ए भी आपको देखने को मिल सकता है। ए का मतलब यही होता है कि अब्सेंट होता है। फिर बात कर लेते हैं, यदि आपको एफ देखने को मिल जाए, किसी भी पर्टिकुलर पेपर में एफ देखने को मिल जाए या पूरे ही रिजल्ट में एफ देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप फेल हो चुके हैं। एफ का मतलब क्या हो गया, यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आगे पर्टिकुलर पेपर के आगे एफ लिखा है तो आप इसी पेपर के अंदर क्या है, फेल है। यदि रिजल्ट के अंदर लास्ट में एफ आ रहा है तो मतलब क्या है, आप पूरे ही ईयर के अंदर क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट कोई भी पेपर के अंदर आ रहा है तो आप इसी पेपर के अंदर क्या है, फेल हुए हैं। आपको स्टार भी देखने को मिल जाएगा। स्टार का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पेपर है वो क्या लग चुका है, आपकी बेक लग चुकी है। आगे अपन बात करें एस का मतलब क्या होता है। यदि आपको रिजल्ट में एस देखने को मिल जाए तो इलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री, मतलब आप क्या है, इलिजिबल है सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए। फिर आ जाते हैं, यदि आपको आर देखने को मिल जाए, आर का मतलब होता है इलिजिबल टू रीप्रिपेयर। मतलब कोई भी आपका पेपर था, ये आर ज्यादातर आपको पेपर के आगे देखने को मिलेगा। कोई मान लीजिए आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसके अंदर एक आधे नंबर से आप एक दो नंबर से रह गए और आपको पेपर के अंदर आगे क्या लिखा रहेगा, आर लिखा रहेगा। मतलब इस पेपर की तैयारी आपको फिर से करनी रहेगी, नेक्स्ट ईयर में आप इस पेपर को वापस दे सकते हैं। मतलब इलिजिबल टू क्या हो गया, रीप्रिपेयर हो गया। अब आ जाता है, आपको EFFY देखने को मिल जाए, रिजल्ट के अंदर आता है। जब आपका टोटल रिजल्ट आता है उसके अंदर आपको EFFY देखने को मिल जाए, मतलब इलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, इलिजिबल फॉर फाइनल ईयर एग्जाम। मतलब आप फाइनल ईयर किसी भी, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की बात करें तो आप मान लीजिए MSc प्री के स्टूडेंट है। अब आपका कुछ पेपर क्या रह चुका है, बेक रह चुका है। अब वो बेक पेपर होगा ना, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, EFFY देखने को मिलेगा, मतलब इलिजिबल फॉर फाइनल ईयर। जो भी पेपर आपका बेक रह चुका है ये आप फाइनल ईयर के अंदर साथ में दे सकते हैं। तो उसका मतलब क्या आ गया, यदि आपके रिजल्ट में EFFY देखने को आ जाए तो आप इलिजिबल है फॉर फाइनल ईयर एग्जाम के लिए। इसके बाद में आ जाता है आपको POSO, यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए आपके रिजल्ट के अंदर, तो इसका मतलब होता है पास्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। मतलब आपने जो भी आपके ऑप्शनल पेपर थे उन्हीं को आपने क्या किया है, पास किया है। बाकी के सब्जेक्ट आपके क्या रह चुके हैं, बेक रह चुके हैं, जो आपको अगले ईयर के अंदर देने हैं। तो POSO का मतलब क्या होता है, पास्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, कि आप सिर्फ आपके जो ऑप्शनल पेपर थे उन्हीं के अंदर क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगला आ जाता है EFPS, क्या आ जाता है, EFPS मतलब इलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। मतलब अब आप सिर्फ पार्ट सेकंड है उसके लिए क्या हो चुके हैं, इलिजिबल हो चुके हैं। जैसे आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था। अब एग्जाम के अंदर आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल गया, EFPS मतलब इलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। अब आप सेकंड ईयर के जो भी पढ़ाई है उसके लिए आप इलिजिबल है, लेकिन आपके जो भी पेपर बेक रह चुके हैं वो आपको फर्स्ट ईयर वाले पेपर है वो सेकंड ईयर के साथ में देने पड़ जाएंगे। मतलब EFPS का मतलब क्या हो गया, इलिजिबल हो गया आप पार्ट सेकंड के लिए। आपने पार्ट फर्स्ट वो पास कर लिए और सेकंड वाले जो सेकंड ईयर का जो पेपर जब लगेंगे तो जो आपके बेक रह चुके हैं पार्ट फर्स्ट के, वो उन्हीं के साथ में आपके लग जाएंगे। फिर आ जाता है PPPO का मतलब क्या होता है, तो पास्ट इन पार्ट थर्ड ओनली। मतलब आप ओनली पार्ट थर्ड के अंदर, मान लीजिए किसी का पेपर है वो फर्स्ट ईयर में दिया उसने, सेकेंड ईयर में दिया,
अब वो पेपर क्या है, थर्ड ईयर में भी उन्होंने जो पेपर दिए, लेकिन उन्होंने थर्ड ईयर के आपने पेपर क्या कर लिए, सारे के सारे पास कर लिए, लेकिन आपके सेकेंड ईयर का बैक रह गया, थर्ड ईयर का बैक रह गया। इसका मतलब क्या हो गया, पीपीटीओ आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपने ओनली थर्ड ईयर है वो पास की है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके पेपर है वो अभी भी बैक है, जो आपको अगले साल आपके लग जाएंगे। तो पता चल गया पीपीटीओ का मतलब क्या होता है कि आप एलिजिबल हो चुके हैं, पास आपने कर ली है आपके पार्ट थर्ड ईयर। फिर आ जाता है पीपीएफओ। पीपीएफओ का मतलब होता है पास्ट इन पार्ट फर्स्ट ओनली। मतलब आपने ओनली पार्ट फर्स्ट के अंदर, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है या आप थर्ड ईयर में है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर था वो बैक रहा था, उसको आपने क्या कर लिया है, पास कर लिया है, लेकिन सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के पेपर है वो अभी भी आपके क्या है, बैक है। तो ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आपने फर्स्ट ईयर के पेपर क्लियर कर लिए हैं। मान लीजिए आपका कोई फर्स्ट ईयर का पेपर बैक था, आपने उसको सेकेंड ईयर में दिया, तो आप, और सेकेंड ईयर में कोई पेपर बैक रह गया, तो आपको ये देखने को मिलेगा पीपीएफओ की पास्ट इन पार्ट फर्स्ट ओनली। फिर आ जाता है पीपीएसओ का मतलब क्या होता है, पीपीएसओ का मतलब होता है पास्ट इन पार्ट सेकेंड ओनली। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर का पेपर बैक था और आपने सेकेंड ईयर के अंदर उसी पेपर को रीप्रिपेयर किया था। अब क्या हुआ, आपने सेकेंड ईयर का पेपर तो क्या कर लिया, पास कर लिया, लेकिन मतलब आपने सेकेंड ईयर का जो पेपर था वो तो क्या कर लिया, पास कर लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो अभी भी बैक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा पास इन पार्ट सेकेंड ओनली, कि आपने ओनली सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसी को पास किया, फर्स्ट ईयर का पेपर अभी भी आपका क्या है, बैक है। तो ये कुछ डाउट्स रहते हैं आप सबके जब आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के अंदर ये कुछ भी आ जाता है। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।